बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन, बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है और हुकूमत की नाहली देखें कि उन्होंने जो रेडियो पाकिस्तान है उसका टैक्स भी बिजली के बिलों में डाल दिया। हम तो रेडियो सुनते ही नहीं, हमारे जो बाप दादा ने रेडियो सुना है, आज हम उसका टैक्स अदा करेंगे। बिजली की कीमतें इतनी बढ़ती जा रही हैं कि गरीब आदमी को बिल अदा करना मुश्किल होता जा रहा है। जो पीक आवर है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। तो IMF से तो कर्ज़ा लेते वक्त ये कहा जा रहा था कि जी मुल्क खुशहाल हो जाएगा या मुझसे कर्ज़ा मिल जाएगा, लेकिन कर्ज़ा मिलने के बाद जितने टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उससे तो लगता है मुल्क तो डिफ़ॉल्ट होने से बच गया, लेकिन जो इवाम है वो डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। जो गरीब है वो ज़िंदा दरगोर हो चुके हैं। अवाम इसके बारे में क्या कहती है, आइए अवामी राय जानते हैं। क्या कहेंगे, बिजली महंगी से महंगी होती जा रही है। ये हुकूमत जो है ना, ये हुकूमत का काम है बिजली सस्ती करे। खुद इन्होंने 1300 यूनिट सब जितने MPA MNA बैरोक्रेट्स हैं सबको फ्री दे रहे हैं, उसका सारा मलबा हमारे ऊपर डाल रहे हैं। और शर्म इन लोगों को ज़रा नहीं आती, डटाई से आके कहते हैं कोई महंगाई नहीं हुई जी। तो पब्लिक तो मर रही है। 20-20 हज़ार 40-40 हज़ार बिल अदा किया था पिछले में, मैंने 46,000 किया था। इतना ज़्यादा? पहले 12-14 हज़ार आता था। तो इस दफ़ा तो लगता है तकरीबन कोई 70-80 हज़ार रुपया आएगा। नहीं, इस दफ़ा AC बंद कर दिया। भाई पहले ही पकड़ के पैसे दिए उधार। वोट देंगे इन लोगों को? इन लोगों को तो छितर ही मारने चाहिए, वोट क्या देने चाहिए, क्योंकि वोट लेने के तो ये तीनों पार्टियां ही काबिल नहीं हैं, सब एक जैसे ही हैं। सर क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद साहब, क्या करते हैं? ये मेरा जूस का स्टॉल है, छोटा सा रेडी है जूस की, मिल्क शेक की। तो बताएं जी, हुकूमत ने आपको तोहफा दिया है, 7 रुपये यूनिट महंगा कर दिया बिजली का। रेडियो शायद आप सुनते ना हो, लेकिन वो ऐड कर थे। उसका ऐड करना तो मेरे समझ से बाहर है कि वो रेडियो का किस हिसाब से, कोई मेरे ख्याल में हुकूमत के पास तो मेरा इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि एक दौर ही नहीं है, एक चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं है पब्लिक में, तो वो उसका चार्जेस डाल रहे हैं। TV की समझ में आती है, लेकिन वो भी मस्जिद में नहीं, कई अदारे हैं जहाँ पर TV इस्तेमाल नहीं होता। तो लिहाजा हुकूमत के जो मशीर हैं इनको कोई सोचना चाहिए और जो आवाम को रिलीफ देना चाहिए, ख़ास करके लाइट गैस। लास्ट टाइम कितना बिल अदा किया था आपने? ये मैंने बकरा ईद पे चांद रात को एक दिन पहले मैंने दिया है 14,200 रुपया इस दफ़ा। और अंदाज़ा करें 100 रुपया मेरा गैस का बिल था। और इज्तिमाई कुर्बानी मस्जिद के आगे लिखी हुई थी 23,000 की, जो मैं कुर्बानी नहीं कर सका, वो लास्ट डेट थी, मैं कुर्बानी करता या मैं बिल पे करता। तो लिहाजा हुकूमत से मेरी अपील है कि प्लीज़ आप गरीब आवाम को तोहफ़ा दें। तो गरीब आवाम आपका 25,000 आएगा, जितने कीमतें जैसे कीमतें बढ़ गई हैं ऐसे तो यही बनता है कि 25,000 15,000 20,000 ये बिजली का बिल एक पखे का या रेडी वाले के घर का नहीं होना चाहिए। बताएं, जब आपको पता चलता है, खबर आती है कि बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है, तो पहले अल्फाज क्या निकलते हैं आपके जुबान से? पहले तो मैं तो यही समझता हूँ कि जो गाली गलोच तो मेरी फितरत नहीं है, ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये गाली गलोच का दिया, तो मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह इनको हिदायत दे, ठीक है। लेकिन ये जो जुल्म है, जुल्म जो ये वहाँ पे करेंगे तो फिर लफाज निकलते हैं जालिम का कि यार ये जुल्म कर रहे हैं, ये जालिम लोग हैं, ये या जालिम हुक्मरान है। ये वोट के हकदार हैं अब? वोट का अगर सही पूछें तो मैं ये नहीं कहता कि वोट का ये हकदार है, वोट का कोई भी नहीं हकदार। हमने सब ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, चाहे पब्लिक है, चाहे अदारे हैं, चाहे हुक्मरान है, क्योंकि वाया मिलता है किसी को तो वो उसकी उतना लूट लेता है। अगर किसी को 400 को मौका फराहम किया है तो इन्होंने लूट लिया। सभी ने लूट लिया है, सभी ने। खान साहब ने दावे किए थे, ये कर्नल हाशम डोगर मेरे गांव का है, जमशेर का है, सरदार आशिक डोगर का बेटा है, हमने PTI को सपोर्ट की। क्या किया उन्होंने हम बता ही नहीं सकते। हमने PTI के लिए बहुत कुछ किया है, फैमिली बेस पे, रिश्तेदारी पे, बरदरी बेस पे, महल्लेदारी पे, हमने बहुत कुछ सहा है। कियों के साथ हमारे झगड़े हुए, ये हुए, कंपेन गाँव में चलाने वाला, शहर में तो इसकी चल गई थी, गाँव में चलाने वाले हम जैसे लोग हैं, लेकिन क्या किया? फिर भी रिलीफ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला ना, कुछ किया ही नहीं। हम जवाब ही नहीं दे सकते किसी को, पटवारी को, किसी जियाले को जवाब दे नहीं सकते। अब ये ही है कि और जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, क्या बात। रेडियो के भी फीस उन्होंने ऐड कर दिया बिजली के बिलों में। आप सुनते रहे होंगे रेडियो जब वो 65 की जंग हुई थी तो उसको बहुत शौक से सुनते थे, क्योंकि उसमें जो मरहूम अयूब खान उन्होंने तकरीर की थी, वैसे भी शौक था, गाने शाने तो नहीं। वो जो तकरीर आपने सुनी थी ना, उसी तकरीर के पैसे डाल दिए उन्होंने।
शायद हो सकता है यही शायद यही सोच हो उनकी। 15 रुपये हैं, 15 रुपये, लेकिन कितने अपना कंज्यूमर हैं ये बताए ना आप, उसको मल्टीप्लाई कर लें आप 15 से कितने बनते हैं। पहले वो टीवी में था, वो टीवी के 30 से कि मस्जिद में रेडियो चलता है, मस्जिद में टीवी चलता है, मस्जिद उस बिलों में उनके बिलों में इनकी अकल को काम करती हो तो फिर है ना जी। सही तो को वो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं जी कि ये अकल सो गई है। टैक्स है बस। वो कितने अल्लाह भला करे कितने हुक्मरान था तो सो की कहना कि क्या कहेंगे आप, दिन ब दिन महंगाई करी जा रही है, बिजली महंगी से महंगी, 7 रुपये यूनिट अब बताएं क्या कर सकते हैं हम इनका। मैं तो वैसे रहता नहीं हूँ यहाँ पर। कहाँ रहते हैं आप? मैं दुबई रहता हूँ। फैमिली तो इधर रहती है? नहीं फैमिली को नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ। अच्छा। बेटी मेरी वहाँ पर होती है तो बेटी के पास रहता हूँ। लेकिन ये है कि बस दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला हुक्मरानों को हिदायत दे। लोग वाकई परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। आप तो भाई रहती हैं तो यहाँ के हालातों का तो पता चलता होगा, पाकिस्तान के हालात के। मैं अपनी मुलाजमों को बुलाया था, वो हमारे घर पे काम करती थी। वो बेचारी रो रही थी। कहती अंकल ना हमारे पास तो कोई खाने के लिए चीज़ें इतनी महंगी हैं। उसकी बच्ची का छोटा ऑपरेशन था तो कहती हमने सारी दवाइयाँ शाइयाँ जो बाहर से ली हैं, कोई अपने चिल्ड्रन हॉस्पिटल से ऑपरेशन कराया उन्होंने। तो वो बेचारी रो रही थी। कहता अच्छा बेटे कोई जो मुझसे यार कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बेचारी रो रही थी। अब 2 बच्चे उसके। आपने सारी जिंदगी बाहर गुजार दी है, सरमाया यहाँ पर पाकिस्तान में भेजा है, यहाँ पर अब भी आप आए हैं, तो दुख होता है पाकिस्तान के हालात देख कर? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। मैंने तकरीबन सारे दौर देखे हैं। यानी अब क्या नाम लेना है, जितने भी हुक्मरान आए हैं। आप समझते हैं आइंदा इलेक्शन में कौन सी ऐसी पार्टी जिसको बंदा वोट दे के कोई हकदार है वोट लेने? लेकिन बात सारी ये है कि हमें ठीक होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन से बंदे ठीक हैं, कौन से नहीं ठीक हैं, कौन काम करता है लोगों के लिए, जो मुश्किलात हैं कौन, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बस अगर 13 पार्टियों की जो हुकूमत है इससे मुतमिन है? मैंने आपको पहले बताया नहीं, क्या कहते हैं, बस दुआ ही है अल्लाह ताला में हमारे ख़ास तौर पर पाकिस्तान पे जो हालात हैं और जो लोगों के जो लोगों की मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए। अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ के आऊँ, लोग बाकी परेशान, बहुत परेशान, हाँ जी बहुत परेशान है। लेकिन हुक्मरानों को थोड़ा सोचना चाहिए, जो भी हैं, किसी का मैं नाम नहीं लेता, चाहे नवाज शरीफ है, कोई भी है। क्या आपके कहने का मतलब जो आपके घर में मुलाजमा काम करती है वो लोग इतने परेशान हैं, वो सारे परेशान है और इन लोगों का ये सोच नहीं रहे? इतनी मैंने बताया ना, किसी छोटी बच्ची का ऑपरेशन हुआ, छोटी बच्ची है वो कोई 3-4 महीने की, चिल्ड्रन हॉस्पिटल उसने अपना ऑपरेशन कराया, लेकिन जो उसके दवाइयों के अखराजात थे जो भी सारे उसने ना बाहर से पे किए, किसी से मांग के साथ। तो असल में बात आई थी, वो यहाँ जो उसका गुजारा नहीं हो रहा था वो बच्ची के ऑपरेशन की वजह से, तो वो फिर गाँव चले गई। अब वो आज थी कि वहाँ वो पानी आ गया है, ये जो कोई सैलाब आ गया है, तो वहाँ उनका वो घर ख़राब हो गया ना। तो मैंने कहा बेटा जी मैं तो पिछले हफ्ते ये नेक्स्ट वीक जो है ना इतवार को मैं वापस चला जाना है। आपने कोई मदद वगैरह की उनकी? हाँ जी वो तो लाजमी बात है जी, वो तो करनी थी। हाँ जी उसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो जो भी बहुत शुक्रिया। मैंने उससे कहा है कि कल आना आप, फिर इंशाल्लाह। मेरी बेटी को पता है, मेरी बेटी को उसने भी कुछ पैसे दिए थे उसके लिए। तो वो तकरीबन मेरा ख्याल जो गरीब लोग हैं उनके लिए, जो गरीब लोग हैं उनकी बहुत ख़राब है उनकी। ये अवाम के जज्बात थे नाज़रीन, आपने सुनी। अगर आप आवाम को रिलीफ फराहम नहीं करेंगे तो आने वाले इलेक्शन होंगे वो आपके लिए विनिंग पॉइंट नहीं होगा। आवाम अपने गम गुस्से का इजहार ज़रूर करेगी, क्योंकि PTI के दौर में जो महंगाई हो रही थी, कहा जा रहा है खान साहब बहुत महंगाई करे, उसके बाद जब आपने संभाला, माना कि मुश्किलात आई थी, मिफ्ता इस्माइल साहब आए, पेट्रोल महंगा होना शुरू हो गया, 30 रुपये पेट्रोल महंगा होना शुरू हो गया। फिर इसाक डार साहब आए, जी अब डॉलर नीचे आएगा, ये हो जाएगा, वो IMF का मुआहदा तरले मिनतों के बाद हुआ और उसके बाद भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आने वाले इलेक्शन में क्या होता है, अगर आवाम को रिलीफ फराहम नहीं करेंगे तो PDM का सफाया हो जाएगा। तो आवाम को रिलीफ फराहम कीजिए, इतने बिजली के बिल ना डालिए कि आवाम एहतजाज पर मजबूर हो जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।